हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति एंड यू आर वाचिंग विन थ्योरी। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है सेक्शन 5 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जो डील करता है सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। ये बोलता है कि कुछ ऐसे भी लॉज हैं जिन पर आईपीसी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यानी कुछ हमारे पास ऐसे सेपरेट प्रोविजंस बोल सकते हो आप, स्पेशल लॉ या लोकल लॉ बोल सकते हो, कि कुछ ऐसे लॉज हैं जिन पर आईपीसी के प्रोविजंस का किसी तरीके का इफेक्ट नहीं होगा। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटनी। अगर कोई एक्ट है जो म्यूटनी के लिए पनिशमेंट दे रहा है तो उसके प्रोविजंस को आईपीसी अफेक्ट नहीं करेगी। एंड डिसीजन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन in the services of the government of India or the provision of any special or local law। अगर कोई भी ऑफिसर या सोल्जर या सेलर या फिर एयरमैन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विसेज को डेजर्ट करते हैं तो उन्हें कोई पनिशमेंट देनी है या फिर जो भी इशू रहेगा वो आर्मी लॉज या एयरफोर्स एक्ट या फिर आर्मी एक्ट या फिर नेवी एक्ट के तहत उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। और आईपीसी के प्रोविजंस उन लॉज को या उन एक्ट्स को किसी तरीके से भी अफेक्ट नहीं करेंगे। तो सेक्शन 5 जो है वो एक सेविंग क्लोज है सेक्शन 2 का। ये एक्सक्लूड करता है कि भाई पीनल कोड जो है, पीनल कोड का जो ऑपरेशन है वो कुछ केसेस में कुछ सेपरेट प्रोविजंस पर अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए कोई स्पेशल या कोई लोकल लॉ है जो कुछ ऑफेंसेस के साथ डील कर रहे हैं, तो वो स्पेशल या फिर वो लोकल लॉ ही उस ऑफेंस के साथ डील करेंगे। एंड आईपीसी के प्रोविजंस का उन स्पेशल या लोकल लॉज पर किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक हमारे पास केस है जिसमें इंडियन आर्मी में कोई अगर इशू क्रिएट हो जाए तो वो रिजोल्व करेंगे अपने इशू को आर्मी एक्ट 1950 में। एंड अगर नेवी में कोई भी इशू है तो वो अपना नेवी एक्ट 1957 के तहत सॉल्व करेंगे। सेम चीज़ एयरफोर्स के लिए है क्योंकि उनके पास भी अपना एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट 1950, एंड फिर अमेंडमेंट एक्ट भी है 1975। तो जो भी ये लॉज हैं इनको आईपीसी के प्रोविजंस अफेक्ट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर डिसओबे कर दिया जाता है तो जिसने डिसओबे किया है उसको पनिशमेंट या जो भी प्रोविजंस हैं आर्मी एक्ट में या नेवी एक्ट में या एयरफोर्स एक्ट में उनके साथ डील करी जाएगी। एंड उन लॉज को आईपीसी किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगी। अब आप देखिए कि स्पेशल और लोकल लॉ का क्या मतलब होता है। स्पेशल लॉ का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अप्लाई हो। ये जनरली अप्लाई नहीं होता कि भाई सब पर अप्लाई होता है, ऐसा नहीं होता। स्पेशल लॉ में होता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अप्लाई होता है। एग्जाम्पल के लिए कैटल ट्रेसपास एक्ट, ये सिर्फ कैटल्स के साथ डील करता है, कैटल्स के ट्रेसपास के साथ डील करता है। ओके। एंड लोकल लॉ का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पार्ट पे अप्लाई हुआ है, यानी इंडिया के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे। एग्जाम्पल यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। तो ये क्या है, ये दोनों क्या कहते हैं कि ये एक पार्ट पर अप्लाई होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पूरे इंडिया पर अप्लाई होते हैं। ये बात कर रहे हैं यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट, तो ये सिर्फ यूपी में अप्लाई हो गया, तो एक पर्टिकुलर पार्ट पर अप्लाई हो गया, राइट। और उसी तरीके से महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट, ये भी सिर्फ महाराष्ट्र पर अप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे हमारे स्पेशल लॉज एंड लोकल लॉज के। एंड एक प्लस पॉइंट ये है कि डबल जियोपार्डी नहीं कर सकते आप, यानी आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप पर्सन को पनिशमेंट दे रहे हो स्पेशल लॉ में भी और फिर उसी तरीके से आप आईपीसी में भी पनिश कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। डबल जियोपार्डी आप नहीं कर सकते। सेम ऑफेंस में 2 बार पनिशमेंट पर्सन को नहीं दी जा सकती। पनिशमेंट या तो स्पेशल लॉ में दी जाएगी या फिर उसे पनिशमेंट दी जा सकती है आईपीसी में। 2 जगह से एक ही ऑफेंस के लिए दोनों जगह से पर्सन को पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। अगर आपको किसी तरीके से कोई इशू आते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।